में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे अर्थशास्त्र का परिचय। ठीक है, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र का जो भी अर्थ है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थशास्त्र कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला आ गया अर्थ प्लस शास्त्र। ठीक है, अर्थ प्लस शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो क्या हो गया? ये अर्थशास्त्र हो गया। ठीक है, अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। ठीक है, फिर आ गया अर्थशास्त्र। अर्थ से तात्पर्य यानी कि अर्थ से तात्पर्य किससे होता है? धन अथवा मुद्रा से होता है। अर्थ से तात्पर्य धन अथवा मुद्रा से होता है। ठीक है, शास्त्र, अब आ गया शास्त्र तथा शास्त्र ज्ञान की विशिष्ट शाखा को कहते हैं। अर्थ क्या हो गया? धन अथवा मुद्रा से संबंधित होता है और शास्त्र ज्ञान की विशिष्ट शाखा को कहते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला आ गया अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ से तात्पर्य किससे होता है? धन अथवा मुद्रा से होता है तथा शास्त्र ज्ञान की विशिष्ट शाखा को कहते हैं। ठीक है, ये आ गई इसकी परिभाषा। कोई डाउट इसमें? फिर आ गया दूसरा, अर्थात अर्थशास्त्र वह शास्त्र है, ठीक है, जो धन व मुद्रा से संबंधित आर्थिक क्रियाओं व आर्थिक गतिविधियों का क्या करता है? अध्ययन करता है। अर्थात क्या आ गया? अर्थशास्त्र क्या एक शास्त्र है जो धन अथवा मुद्रा से संबंधित क्या करता है? आर्थिक क्रियाओं व आर्थिक गतिविधियों का क्या करता है? अध्ययन करता है। तो वो क्या आ गया? अर्थशास्त्र। ठीक है, और ये हो गया अर्थशास्त्र का परिचय। ठीक है, ये आ गया अर्थशास्त्र का परिचय। और ऐसी और भी चीज़ें इसके अर्थशास्त्र के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे अर्थशास्त्र के जनक कौन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अर्थशास्त्र का परिचय पढ़ेंगे तो इसके अंदर जनक का नाम पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो उसी प्रकार से अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो आपको दिख रहा होगा एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ, जिनकी एक पुस्तक है 1776 में प्रकाशित हुई थी, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। वापस देख लो, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ये इनकी बुक थी एडम स्मिथ की। ठीक है, एक बार आप उसको पढ़ लेना, इसके भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और अर्थशास्त्र में जो भी होगा हम सब पढ़ने वाले हैं इस सीरीज के अंदर, इसलिए हमारी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखें और वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, अब हम आगे देखते हुए हमारे पास आ जाता है अर्थशास्त्र के कितने भाग है? व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, कितने भाग है? व्यष्टि एवं समष्टि शास्त्र, व्यष्टि शास्त्र और समष्टि शास्त्र। ठीक है, इसके अंदर भी हम आगे देखेंगे। हम व्यष्टि शास्त्र क्या होता है? जो सूक्ष्म छोटे स्तर का अध्ययन करता है। समष्टि का अर्थ क्या होता है? जो बड़े स्तर पर अध्ययन करता है। ठीक है, इसकी भी हम परिभाषा देखने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे व्यष्टि शास्त्र। अर्थशास्त्र कितने भाग होते हैं? व्यष्टि शास्त्र और समष्टि शास्त्र। ठीक है, व्यष्टि में हम सूक्ष्म स्तर का अध्ययन करते हैं, उसके अंदर समष्टि के अंदर बड़े स्तर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, व्यष्टि शास्त्र जब आर्थिक क्रियाओं और आर्थिक गतिविधियों और आर्थिक मुद्दों और आर्थिक समस्याओं, वापस पढ़ने के बाद, जब आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक गतिविधियों और आर्थिक मुद्दों और आर्थिक समस्याओं, कितने हो गए? 4 हो गए, का अध्ययन सूक्ष्म एवं छोटे स्तर पर किया जाता है। मतलब छोटे स्तर पर और सूक्ष्म स्तर पर किया जाता है। किसका? आर्थिक क्रियाओं। ठीक है, अपन जो आर्थिक क्रिया करते हैं वो वाली, और आर्थिक गतिविधियों और आर्थिक मुद्दों और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किसके स्तर पर किया जाता है? छोटे स्तर पर, यानी कि सूक्ष्म स्तर पर किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र। एक बार वापस पढ़ लेते हैं कि हम, जब आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक मुद्दों और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन सूक्ष्म एवं छोटे स्तर पर किया जाता है तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र जैसे उदाहरण के तौर पर एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग। जैसे एक परिवार का अध्ययन कर लेते हैं हम, किसी वार्षिका कितनी हुई परिवार की, तो ये कैसा हुआ? व्यष्टि अर्थशास्त्र। एक फर्म में एक साल में कितना उत्पादन किया, एक उद्योग एक साल में कितना उत्पादन किया, उसके बारे में एक साल के अंदर हम देखते हैं, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जाता है। ठीक है, एक परिवार हो गया, एक फर्म हो गया, एक उद्योग हो गया। ठीक है,
इन सभी की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आ गई, ये उदाहरण आ गए। अब हम देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की नाम। व्यष्टि शास्त्र को अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रो शब्द से लिया गया है। माइक्रो शब्द किससे लिया गया है, ग्रीक भाषा। ठीक है, किससे, माइक्रो शब्द से लिया गया है, ग्रीक भाषा के माइक्रो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है लघु एवं छोटा। ठीक है ना, मैं आपको पहले ही बता दिया था, इसका अर्थ होता है लघु एवं छोटा। ठीक है, जो सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन किया जाता है, जिसका अर्थ है लघु एवं छोटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रो शब्द से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, लघु व छोटा होता है। ठीक है, अब इसमें एक बार ये भी देख लेते हैं एक बार नोट में। नोट, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं, दूसरा नाम भी कह सकते हैं इसको हम, कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं एक बार हम। व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, जब आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक मुद्दों, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन सूक्ष्म या छोटे स्तर पर किया जाता है तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब उदाहरण में देख लेते हैं एक बार। एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग। ठीक है, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग, इनका हम एक साल के अंदर देखेंगे तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आ जाता है। बड़े स्तर पर अध्ययन हो रहा है, किसके, बड़े स्तर पर, तो आ जाएगा समष्टि में। और छोटे स्तर पर अध्ययन करेंगे तो आ जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, इसी प्रकार से एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के किससे लिया गया, माइक्रो शब्द से लिया गया है, ग्रीक भाषा के माइक्रो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ लघु एवं छोटा होता है। ठीक है, ये हो गया। नोट में देखते हैं हम, व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं, कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, और कीमत सिद्धांत को व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है। अब हम आगे देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। अभी तक हमने देख लिया था व्यष्टि अर्थशास्त्र, अब हम देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। जब आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक गतिविधियों, सेम ही है, जब आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक गतिविधियों और आर्थिक मुद्दों, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन विशाल स्तर पर किया जाता है। ठीक है, जब आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक मुद्दों, आर्थिक समस्याओं, वापिस पढ़ लेते एक बार। जब आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक गतिविधियाँ और आर्थिक मुद्दों, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन विशाल या बड़े स्तर पर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। एक वापिस पढ़ लेते हैं हम। जब आर्थिक क्रियाओं व आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन विशाल या बड़े स्तर पर किया जाता है तो उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अगर इसे सूक्ष्म स्तर पर किया जाएगा तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र होगा, अगर बड़े स्तर पर किया जाएगा उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय, भारत की राष्ट्रीय आय एक विशाल स्तर पर ही है। ठीक है, का अध्ययन करना, या बैंकिंग प्रणाली, या कुल रोजगार कितने हैं, कुल बेरोजगार कितने हैं, उनका अध्ययन करना, ये हमेशा विशाल स्तर पर अध्ययन किया था इनका। ये हमेशा व्यष्टि स्तर पर इसका अध्ययन नहीं किया था। इनका अध्ययन किस पे किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र पर अध्ययन किया था इन सभी का। जैसे राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना, बैंकिंग प्रणाली का अध्ययन करना, कुल रोजगार का अध्ययन करना, कुल बेरोजगार का अध्ययन करना आदि का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, माक्रो इकोनॉमिक कहते हैं। ठीक है, माक्रो शब्द ग्रीक भाषा के माक्रो शब्द से लिया गया है। माक्रो शब्द ग्रीक भाषा के माक्रो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, विशाल या बड़ा होता है। मैंने आपको पहले बताया था विशाल या बड़ा होता है। ठीक है, नोट में समष्टि अर्थशास्त्र को आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। आय और रोजगार का सिद्धांत किसे कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र को। समष्टि अर्थशास्त्र में आ गया, समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है आय और रोजगार का सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र को कहा जाता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से ये नोट है, समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। एक बार वापस पढ़ लेते हैं एक बार हम। ठीक है, अर्थशास्त्र कितने भाग होते हैं, व्यष्टि शास्त्र और समष्टि शास्त्र। व्यष्टि शास्त्र
जब आर्थिक क्रियाओं व आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन सूक्ष्म स्तर पर किया जाता है तो उसे व्यष्टि शास्त्र कहते हैं। जब आर्थिक क्रिया और आर्थिक गतिविधियों और आर्थिक मुद्दों और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन बड़े स्तर पर किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे हम, समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे हम राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना, बैंकिंग प्रणाली का अध्ययन करना, कुल रोजगार का अध्ययन करना, कुल बेरोजगार का अध्ययन करना आदि का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। ठीक है, जैसे देख लिया हमने, समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में माक्रो इकोनॉमिक कहा जाता है। माक्रो शब्द ग्रीक भाषा के माक्रो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, विशाल या बड़ा। ठीक है, होता है नोट, इसका नाम है। समष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं, आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब हम कल देखेंगे प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या होती है। प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या होती है उसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।